हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं होलोग्राफी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एमएससी और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी स्टूडेंट्स के लिए। होलोग्राफी बेसिकली होती क्या है? होलोग्राफी कहते हैं कि होलोग्राफी में दो वर्ड हैं, एक है आपका होलो और एक है आपकी ग्राफी। होलो का मतलब होता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन। होलो का मतलब होता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन, यानी हम कह सकते हैं, आप ऐसे समझिए कि जो होलो है, होलो प्लस ग्राफी, दो वर्ड से मिल करके बनता है होलोग्राफी। होलो का मतलब होता है कंप्लीट और ग्राफी का मतलब होता है रिकॉर्डिंग, यानी होलोग्राफी का मतलब होता है कंप्लीट रिकॉर्डिंग। तो कहा जाता है कि जो होलोग्राफ था उसकी खोज 1948 में डॉक्टर डी गैबर ने किया था। 1948 में डॉक्टर डी गैबर ने पहला होलोग्राफी बनाया था। लेकिन कहा जाता था कि जो होलोग्राफी होता है उसके लिए हमको एक कोहेरेंट लाइट सोर्स होना चाहिए, लेकिन उस समय तक तो कोई भी कोहेरेंट लाइट सोर्स नहीं बना था। इसलिए जब 1960 में पहला लेजर कोहेरेंट सोर्स बना, उसके बाद डॉक्टर डी गैबर ने इस पे फिर काम करना स्टार्ट किया और 1972 में पहला जो है कि होलोग्राफी डिवाइस बनाया। होलोग्राफी होता क्या है? बेसिकली कहते हैं कि होलोग्राफी है क्या। बेसिकली क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज होलोग्राफी। तो कहते हैं कि होलोग्राफी इज ए टेक्निक फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग द 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी यूजिंग लेंस एंड इरर। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का हम होलोग्राफी से रिकॉर्ड करते हैं तो होलोग्राफी उसकी इंटेंसिटी और फेज, इंटेंसिटी एज वेल एज फेज, दोनों को रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होलोग्राफी एंड फोटोग्राफी। तो कहते हैं कि होलोग्राफी और फोटोग्राफी के बीच में ये डिफरेंस होता है कि होलोग्राफी के द्वारा आप किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D इमेज बनाते हो, रिकॉर्ड करते हो, और फोटोग्राफी के द्वारा आप किसी भी ऑब्जेक्ट का 2D इमेज रिकॉर्ड करते हो। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि होलोग्राफी के केस में आप किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी एज वेल एज फेज दोनों रिकॉर्ड करते हो, जबकि फोटोग्राफी के केस में आप उसकी केवल इंटेंसिटी ऑब्जर्व करते हो, आप उसका फेज ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो। तो बेसिकली आपसे यदि पूछा जाए तो आप इतने पॉइंट्स भी लिख देंगे कि डिफरेंस क्या है, होलोग्राफी क्या है। तो बेसिकली यही है। अब दूसरी चीज आती है कि जब कोई भी डिवाइस बनता है तो वो किसी ना किसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। उसी तरह से जो हमारा होलोग्राफी है वो भी बेसिकली दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फर्स्ट प्रिंसिपल होता है रिकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राफी, और सेकेंड प्रिंसिपल वर्क करता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज। क्लियर है? दो डीप। अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राफी क्या होती है। रिकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राफी में कहते क्या है कि रिकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राफी वो होता है कि इसमें आपको एक लेजर सोर्स चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और एक फोटोग्राफिक प्लेट और एक हाफ पॉलिश्ड मिरर होना चाहिए। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आप एक लेजर लिए, एक हाफ पॉलिश्ड मिरर उसके स्ट्रेट लाइन में लगाएंगे। जो हाफ पॉलिश्ड मिरर होगा वो क्या होगा कि 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा। अब उसके बाद जहां जिस ऑब्जेक्ट का हमें इमेज लेना होता है उस ऑब्जेक्ट की इमेज को हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। सबसे पहले करते क्या है इस प्रिंसिपल में कि हम अपने लेजर को ऑन करते हैं। जब लेजर को ऑन करते हैं तो उस लेजर से जो लाइट है वो सबसे पहले पॉलिश्ड मिरर पे टकराती है। अब पॉलिश्ड मिरर की खासियत ये है कि ये जो पॉलिश्ड मिरर है ये दो भाग में होता है। आधा मिरर को पॉलिश्ड करते हैं, आधे मिरर को विदाउट पॉलिश करते हैं। तो लेजर की जो लाइट विदाउट पॉलिश्ड वाले भाग पे पड़ती है वो सीधे ट्रांसमिट हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं रेफरेंस बीम। और लाइट का जो पोर्शन पॉलिश्ड वाले भाग पे पड़ता है वो मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाता है और वो सीधे चला जाता है ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट से वो बीम टकराती है, टकराने के बाद फिर से वो डायफ्रैक्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं डायफ्रैक्टेड बीम। अब ये डायफ्रैक्टेड बीम और रेफरेंस बीम दोनों जाते हैं और फोटोग्राफिक प्लेट पे एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस होता है और वहीं पे हमारी इमेज कंस्ट्रक्ट हो जाती है। अब इमेज तो बन गई, इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राफी। अब दूसरा जो प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज में क्या होता है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट्स की इमेज या रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो रही है
वो कहीं ना कहीं उस कैमरे में जाकर के सेव होती है। तो वो जो सेव होने वाला प्रोसेस है वही होता है रिकंस्ट्रक्शन। जब वो रिकॉर्डिंग आपके कैमरे के किसी भी स्टोरेज में सेव होती है और जब आप उसको प्रिंट करते हो, किसी भी पेज पे, तो एक तरह से रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि इमेज ऑलरेडी बन चुकी है, वो इमेज फिर से रिकंस्ट्रक्ट हो रही है। कहां पे? जब आप प्रिंट करते हो तो किसी भी पेज पे। देखिए, तो यहाँ पे देखिए, ये आपका लेजर लाइट सोर्स था, यहाँ पे आपकी इमेज बन चुकी है फोटोग्राफिक प्लेट पे। जब आप यहाँ पे आप ऑब्जर्वर है, जब आप कैमरे के अंदर, अपने कैमरे के अंदर उस पिक को देखते हो जो कि पहले से रिकॉर्ड है, उस समय उस इमेज को बोला जाता है वर्चुअल इमेज। लेकिन जब उसी को आप किसी भी पेज पे प्रिंट कर लेते हो तो उस प्रिंट को या उस इमेज को बोला जाता है रियल इमेज। तो बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज है वो बेसिकली दो तरह के इमेज डिजाइन होता है वहां पे। एक हमारा होता है रियल इमेज और एक हमारा होता है वर्चुअल इमेज। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि टू व्यू इमेज द फोटोग्राफ H इज illuminated by coherent light from the laser. The point of holography H act as the diffraction grating. The wave diffracted through H carry the plane amplitude of the wave to original diffracted from the object during the formation of hologram. The object waveform reconstructed the diffracted beam give rise to two images. One is virtual, another is real. The virtual image have all characteristics. जो अभी आपकी कैमरे के अंदर की रिकॉर्डिंग में इमेज है, ऐसा नहीं है कि जब उसको आप प्रिंट करते हो तो इमेज चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि वर्चुअल इमेज और जो हम प्रिंट करते हैं रियल इमेज, दोनों की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में सेम होती है। इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज। अब एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलोग्राफी क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलोग्राफी कहते हैं कि कोई भी डिवाइस बनेगा तो उसके कुछ ना कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलोग्राफी में मैं 2-3 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। पहला पॉइंट ये है कि द लाइट कमिंग फ्रॉम होलोग्राम टू द आई इज फिजिकली सिमिलर टू द लाइट कमिंग टू आई लुकिंग द ओरिजिनल। यानी कि जो भी हम इमेज लाइट, जैसे हम कैमरे को अपने फ्लैश करते हैं, वो लाइट जाती है ऑब्जेक्ट पे, टकराती है और फिर टकराने के बाद वो लाइट फिर कैमरे में आकर के रिकॉर्ड होती है। दोनों लाइट्स सेम होते हैं, ऐसा नहीं है कि बीच में लाइट्स क्या हो जाए, चेंज हो जाते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो भी आप इमेज को होलोग्राफी कैमरे के द्वारा अपने कैमरे के अंदर रिकॉर्ड करते हो, वो एग्जैक्ट नेचुरल कलर में नहीं होता। यानी आप किसी कलर की शर्ट पहने हो तो ये जरूरी नहीं है कि हु बाहु वही कलर की शर्ट, हाँ रंग में थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज वो एकदम नेचुरल चीजें को रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। तीसरी चीज करती है कि जो भी, जैसे आप किसी भी कैमरे से कोई भी इमेज या कोई भी रिकॉर्डिंग करते हो तो उसकी जो ब्राइटनेस होती है कैमरे की, तो इसमें जो होलोग्राफी का जो ब्राइटनेस होती है वो टोटली डिपेंड करता है कि उस जो लेजर, जो होलोग्राफी कैमरे के अंदर जो लेजर सोर्स लगा है उसके पावर पे। यदि लेजर के उसके अंदर जो सोर्स लेजर लगा है यदि वो हाई पावर का होगा तो होलोग्राफी कैमरे की ब्राइटनेस ज्यादा होती है, और यदि वो कम पावर का होगा तो उसकी ब्राइटनेस कम होती है। तो जो ब्राइटनेस होती है किसी भी होलोग्राफी कैमरे की वो टोटली डिपेंड करता है कि उसके अंदर लेजर सोर्स किस पावर के लगे हैं। तो ये थी प्रॉपर्टीज होलोग्राफी। आपके पास मैं पूरा नोट्स लास्ट में वीडियो में दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा और यहां से स्टार्ट करिएगा। होलोग्राफी की डिफिनीशंस मैंने दी है, ये थोड़ा सा बताया है कि होलोग्राफी होता क्या है, ये उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। फिर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि बेसिक प्रिंसिपल की होलोग्राफी किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, 2 प्रिंसिपल पे वर्क करता है, रिकॉर्डिंग और रिकंस्ट्रक्शन। मैंने दोनों को विथ फिगर एक्सप्लेन किया है और समझा भी दिया आपको। आपको नोट्स चाहिएगा तो इससे आप वीडियो से आप लिख सकते हैं आसानी से। दूसरा प्रिंसिपल होता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज, इसे भी आप आसानी से मैं वीडियो में दिखा रहा हूं, आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपका रिकंस्ट्रक्शन जो वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप जहां भी जब भी लिखें तो वीडियो को पॉज करके आराम से नोट्स बना लें। और ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलोग्राफी। तो ये हमारा होलोग्राफी है, और मैं जहां तक देखा हूं चाहे बीएससी क्लासेस हो, एमएससी हो या इंजीनियरिंग हो, इससे ज्यादा होलोग्राफी में कुछ पूछा जाता नहीं है। बेसिकली क्या पूछा जाता है, 2 ही चीजें पूछाती हैं, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ होलोग्राफी
तो यह बहुत जगह कहता है कि किसी को कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राफी। कंस्ट्रक्शन मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राफी का मतलब भी वही होता है, चाहे आप रिकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राफी कहें चाहे आप कंस्ट्रक्शन कहें। तो बेसिकली होलोग्राफी के दो प्रिंसिपल होते हैं, कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन, या उसी को कुछ लोग कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राफी, रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इतना ही हमारा आज के होलोग्राफी के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ।